हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठगी आदमी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने फोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता है। एक दिन वह एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बताती है, उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है। और जैसे इस दवा को लेता है वो फिर से हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गेरी है। गेरी एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठगी था और वो अपनी दुकान पर बैठकर पूरे दिन सिर्फ लड़कियों की फोटो ही देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि मैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। यह सुनकर गेरी उससे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है और फिर वो खुद बाहर चला जाता है। गेरी के बाहर जाने के बाद वो लड़की अपना कपड़ा चेंज करने जाती है, लेकिन गेरी चुपके से उसे कपड़ा चेंज करते हुए देखता है। लेकिन जल्दी ही गेरी की हरकत का उसे पता चल जाता है। इसके बाद वो गेरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है। वो गेरी पर बहुत चिल्लाती है और उसे बहुत सारी गालियां देकर यहाँ से चली जाती है। गेरी की जस्ट बगल में एक सैलून की दुकान थी और इस दुकान का मालिक ली नाम का आदमी होता है और वो उसे कहता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और अब हमें लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गेरी तो खुद को बूढ़ा नहीं मानता है, इसलिए उसे ली की बातें फिजूल लगती है। रात होने पर गेरी अपने घर पे आता है और वो यहाँ पे अपने फोन पे लगा था और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था। लेकिन वो एक एडल्ट मूवी थी। उस वीडियो को देखते देखते गेरी के तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद वो अपने हाथ की ताकत दिखाता है और अपने आप को ठंडा करता है। हम लोग देखते हैं कि गेरी अब तक कुंवारा है और उसकी शादी अब तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है। शादी ना होने के कारण वो सिर्फ लड़के के बारे में सोचता रहता था। लेकिन गेरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट पोज में अपनी फोटो खिंचाता है। उसके बाद वो गेरी की खींची हुई फोटो को देखता है, तभी उसे कुछ याद आता है। तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने पीटा है, कई बार तुम जेल जाते जाते बचे हो। गेरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वो लड़का अपने पैसे देकर फोटो लेकर चला जाता है और उसके जाते ही ली गेरी के पास आता है और वो उसे कहता है कि हमारे शहर में एक नया गुल्ला खुला है जहाँ कहीं लड़कियाँ पैसे देकर कुछ भी करती है, हमें एक बार तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गेरी मान जाता है। इसके बाद वो रात होने पर नए क्लब में आते हैं और वो यहाँ आकर बहुत दारू पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास बैठ जाती और वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर ली की फीलिंग जागने लगती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूजी भी उसी को देख रही थी। कुछ देर बाद हम सूजी और गेरी को एक साथ सेक्स करते हुए देखते हैं। इसके लिए गेरी ने उसे पैसे दिए थे, ये यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उससे यहाँ कुछ खास नहीं हो पा रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद गेरी सूजी से बातें करता है। गेरी सूजी से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो बाद में कहते हैं मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वो हमारे शहर में भी अवेलेबल है, लेकिन वो कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गेरी सोच में पड़ जाता है और अब गेरी को हर हाल में वो दवा चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। गेरी भी यहाँ पहुंचकर उसकी फोटो लेता है और ये नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत मॉडल को देखकर गेरी के मुंह में पानी आने लगता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर यहाँ आता है और वो इन लोगों को फोटो लेने से रोकता है, क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर रुक जाते हैं और मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लगता है। गेरी को जैसे ही मौका मिलता है वो मॉडल के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन यहाँ से सामान लेने के लिए चला जाता है। तब गेरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफी सारी बातें करने लगता है। बातों ही बातों में गेरी उसके क्लोज आता है। तब मॉडल उससे कहती है मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही चुने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती है। तुम तो काफी गरीब इंसान हो, साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसकी बात सुनकर गेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। इसके बाद मॉडल का मैनेजर यहाँ आकर गेरी को बहुत मारता है। ये लोग गेरी को यहाँ पर खूब मारते थे। इसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद गेरी यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता
जाता है और वो अब उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर एक दवाखाना पर पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसे सूजी की बातें याद आती है। इसके बाद वो उस स्टोर में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गेरी उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे घोड़े की तरह पावर देने वाली दवाई चाहिए। इस पर वो औरत उसे कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। उसकी बात सुनकर गेरी उदास हो जाता है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वो उसे यहाँ रोकती है। उस औरत का नाम लीजा था। वो गेरी को कोई और आदमी समझती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे बॉस का मुझे कॉल आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। उसके बाद वो दवा दिखाकर गेरी से ये बोलती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। लेकिन तुम अपने बॉस को बता देना कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। अगर उसने इसका ओवरडोज लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। गेरी यहाँ लीजा की बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि लीजा उसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। लेकिन वो इस दवाई को चाहता था, इसलिए वो उस दवाई को लेकर चुपचाप अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर में लेटा हुआ था तब उसे सूजी की बातें याद आती है। इसके बाद वो दवा को पानी में घोलता है और फिर पूरा का पूरा गिलास जल्दी से पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गेरी सो जाता है। अगले दिन सुबह गेरी उठकर सबसे पहले अपना मुंह धोता है। जब वो शीशे में अपना मुंह देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गेरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो चुका था। गेरी हमेशा से यही चाहता था और उसे किस्मत के भरोसे वो दवाई मिल जाती है जिससे वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। तभी कोई इसके दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। वो जैसे दरवाजे को बोलता है तो अपने सामने ली को देखता है। ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। जवान गेरी उसे बताता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर ली यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गेरी भी यहाँ डरते हुए अपना कैमरा लेकर यहाँ आता है और जैसे ही यहाँ आता है सब लोग देखकर उसे हैरान होते हैं। सभी लोगों को पूछने पर वो बताता है वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी इस मॉडल के फोटो क्लिक करना चाहता हूँ। गेरी अब काफी हैंडसम हो चुका था, इसलिए मॉडल जब गेरी की बातों को सुनती है तब वो फोटो लेने की इजाजत दे देती है। इस नए मॉडल का नाम मेरी था। वो गेरी की जवानी को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गेरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके अब गेरी की जिंदगी बहुत बदल चुकी है और अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रोमांस करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई उसका राज ना जाने। कुछ दिनों बाद गेरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी। इन सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखने के बाद गेरी के मन में लालच आ जाती है, लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसके बाद गेरी उसी के पास आता है। यहाँ आकर वो उससे बातें करता है। वो उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो उससे अपना नाम पूछता है और उस लड़की का नाम नताशा था। अभी गेरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और गेरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। इसके बाद गेरी उसके घर जाता है और उसके साथ रोमांस करता है। अगली सुबह गेरी जब जागता है तो आईने में देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी। इसके बाद वो उसे नींद में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और वो सीधे दवाखाने जाता है जहाँ से उसने दवाई ली थी। हाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता था। दुकान में बैठी हुई लड़की के साथ बातें करते वक्त उसकी नजर बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। तभी लीजा यहाँ आती है और वो उसे समझाती है इसमें कोई भी दवा नहीं है, लेकिन गेरी उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उससे वो बॉक्स लेना चाहती थी। इसी बीच उसमें हाथापाई शुरू हो जाती है और गेरी उसे चांद से मारकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपना घर आता है। घर आकर वो जैसे ही डब्बे को खोलता है तो वहाँ बस थोड़ी ही दवाई थी। वो इसे देखकर बहुत हैरान होता है कि गेरी हर हाल में जवान दिखना चाहता था। इसके बाद वो बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए और उस डब्बे को चाटते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब गेरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से जवान हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर आता है। यहाँ ये लोग दिन भर बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गेरी की नींद खुलती है तो उसे बहुत जोरों से सिर दर्द होता है और वो देखता है यहाँ से नताशा जा चुकी थी और वो उठकर नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तब वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गेरी जब उसे पूछता है कि तुम कौन हो तब वो औरत उसे बताती है कि मैं नताशा हूँ। ये सुनकर गेरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है मैं एक दवाखाने से जवान हुई थी, लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाले को मार दिया, जिसके कारण आज वो दवा मेरे पास नहीं है। नताशा की बात सुनकर गेरी बहुत हैरान होता है क्योंकि उसी ने जल्दबाजी में लीसा को मार दिया था। तभी गेरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है। उसे देखकर नताशा इस बार बहुत हैरान होती है। मूवी की लास्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि ये दोनों तड़प तड़प कर यहीं मर जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था। लीजा ने दवा देने
से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।